हेलो एवरीवन, आप सभी का चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत है। और रेट मेंस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में रेट मेंस के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए आपकी जो साइकोलॉजी की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुकी है। और ये क्लास आपकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप ज्वाइन नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपिक वाइज जो आपकी क्लास हो रही है ना उसकी जो पीडीएफ मिल रही है आपको, प्लस आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है, यानी जितना भी आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ है, नोट्स वगैरह है, या आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ वो सारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन कर लेना। और हमारे चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके तो चुरू क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको रिट में इसकी तैयारी एकदम शानदार करवाई जा रही है। जैसे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी क्लास मिल रही है, जीके क्लास मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो हमें बताना है कि बुद्धि के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। सबसे पहला बोल रहा है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरा बोला एक अकेला और जाति विचार, तीसरा बोल रहा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, और तीसरा बोल रहा है एक विशिष्ट योग्यता। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन हो जाएगा आपका सामर्थ्य का एक समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन है, यह कथन किसका है हमें ये बताना है। वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वुडरो का है, या फिर रायबर्न का है। कौन सा कथन है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। यह कथन आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्मन का। किसका हो जाएगा गुरुजी, टर्मन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपका ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों को समझाने और संवाद करने में है। बताओ भाई, हमें क्या बताना है कि थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता है वो अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने में है। मर्त बुद्धि की, अमूर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की, या फिर यांत्रिक बुद्धि की। तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक बुद्धि की, ठीक है। सामाजिक जो बुद्धि की जो उपयोगिता है वो अन्य व्यक्तियों को समझाने और उनसे संवाद करने की है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को कहा जाता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। संक्रिया कहा जाता है, विषय वस्तु कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है, या फिर वाचिक बोध कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा संक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या एक वास्तुकार में किस बुद्धि का होना आवश्यक है। बताओ भाई, किसके अनुसार बताना है, गार्डनर के अनुसार बताना है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। गार्डन आपको पता है बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसका था, गार्डनर का था, ठीक है। तो हमें उसी सिद्धांत के अनुसार बताना है कि मूर्तिकार या फिर जो वास्तुकार होता है ना उसमें किस बुद्धि का होना आवश्यक है। भाषाई बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देशिक बुद्धि का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी का प्राप्तांक प्राप्त करना। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यह आपका उच्च बुद्धि का संकेत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी बुद्धि के, ठीक है। किसके मापन में है, बुद्धि के। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। बताओ भाई, कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। कोहल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बिट्टा परीक्षण, या फिर दो व सॉरी बी व सी दोनों। तो इसमें आपका हो जाएगा कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भारत में डॉक्टर जालोटा ने बुद्धि को कौन सा परीक्षण दिया है। बताओ भी, भारत में डॉक्टर जालोटा ने बुद्धि को कौन सा परीक्षण दिया है। रुचि आधारित बुद्धि, सामूहिक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, या फिर योग्यता बुद्धि। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा, रुचि आधारित बुद्धि परीक्षण दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करे कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है, कौन सा नहीं है। बताओ, इनमें से कौन सा बहुकारक सिद्धांत का क्या नहीं है, पक्ष नहीं है। स्तर, संज्ञान, सीमा, या फिर क्षेत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका सीमा या श्रेणी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो,
अगला प्रश्न है कि फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य है। 71 नंबर आपका जो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस से देखिए कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। अच्छा, नहीं का पूछा है तो इसमें आपका संज्ञान हो जाएगा, ठीक है, संज्ञान आपका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन क्या कर रहा है कि यह व्यक्तित्व की 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन, अचेतन, पूर्व चेतन की व्याख्या करता है। दूसरा है कि यह मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ की चट्टान से करता है। तीसरा है कि यह 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात करता है। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह व्यक्तित्व की 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन, अचेतन, पूर्व चेतन की व्याख्या करता है, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि असुमिलित को छांटिए। तो देखो इसमें असुमिलित को छांटना है तो हास कृति भाव सही हो जाएगा, निवृत्ति गणना सही हो जाएगी, सामूहिकता एकाकीपन सही हो जाएगा, ध्यान आत्महीनता ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये असुमिलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय है, उपाय कौन सा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय कौन सा नहीं है। अभिभावकों का मत, पिछली कक्षा में प्राप्त अंक, आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम, उपलब्धि व अभियोग्यता परीक्षण। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मनिष्ठा परीक्षा के परिणाम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठगामी अनुबंधन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गेन्ने के अधिगम सोपानिकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण है। सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, विभेदन अधिगम, शब्द साचार्य अधिगम। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द साचार्य अधिगम। अगला देखो, अगला क्या है कि साइको का अर्थ क्या है। विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, अध्ययन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्या एकदम इजी सा क्वेश्चन है। साइको का अर्थ क्या हो जाएगा, अरे गुरुजी साइको का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है, आत्मा। साइको का अर्थ क्या है, आत्मा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी या फिर होगी, बताओ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहम केंद्रवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, बिंज ईटिंग, ड्रिस्मोफोरिया या फिर एडीएचडी। तो इसमें आपका हो जाएगा बिंज ईटिंग। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है। दमन, विस्थापन, युक्तिकरण, उपयुक्त सभी। हमें किसकी बतानी है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति बतानी है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी है। दमन भी है, विस्थापन भी है, युक्तिकरण भी है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो अब तो आपको कमेंट करके ये बताना है पहले कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको कितनी क्वेश्चन सही हुए, क्लास आपको कैसी लगी वो भी चीज़ आपको कमेंट करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है। और देखो टेलीग्राम चैनल को है ना आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। टेलीग्राम चैनल पर क्या होगा कि आपको जैसे आपकी टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, ठीक है, उसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी एक तो, ठीक है। टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, साइकोलॉजी के, शैक्षिक परिदृश्य के, सूचना तकनीकी, वो सारी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको शुरू क्लासेस पे इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है, ठीक है। और जीके की क्लास मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहा है, और आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की मिल रही है, करंट अफेयर की मिल रही है, और टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। जैसे प्रजामंडल सभ्यता एकीकरण हो गया, और आपके 18 सितंबर की क्रांति हो गई, और वन्य जीव भरण हो गया, भौतिक स्वरूप हो गया, वन संपदा हो गई, जनगणना हो गई, पर्यटन स्थल हो गया, और आपकी नदियाँ झीलें हो गई, ठीक है। और आपकी कला संस्कृति में जैसे एक आपके प्रमुख मेले त्यौहार हो गए, चित्रकला हो गई, हस्तकला हो गई, लोक देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, लोक देवियाँ हो गई, दुर्गढ़ किले हो गए, इन सभी की क्लास के लिए सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एग्जाम से पहले मैं आपको इतिहास का तो मैंने रिवीजन करवा दिया, ठीक है, और भूगोल, ठीक है, और आपकी कला संस्कृति का भी रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। तो चैनल को है ना अत्यावश्यक सब्सक्राइब करना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी वो भी बताना। अभी आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, और दूसरा काम आपका क्या रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। ये दोनों काम आप कर देना। आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुरू क्लासेस, धन्यवाद, थैंक यू।